सो हाय गाइस, यू वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फिंचेस के बारे में, तो गौर से सुनिएगा। ये देख लें गाइस, फिंच जो है अपने बच्चे को खिला रही है, कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है और ये बच्चा मांग रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या डाल रहे हैं फिंच को खाने में। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अच्छा गाइज़, ये हम लोग जो है वो अंडा जो है मैं आज डालूंगा और साथ ही साथ आपसे बात करूंगा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। आपको पता है कि मेरी वीडियो बर्ड्स पे तो होती है, बट सिर्फ बर्ड्स पे नहीं होती, समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने स्कूल के बड़े मज़े के वाक़यात। आप हैरान रह जाएंगे। स्कूल तो आप भी गए हैं, आपने भी शरारतें की होंगी, बट जब आप मेरी हरकतें देखेंगे ना स्कूल की, आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कितनी शरारतें की हैं स्कूल में। आप यहाँ आ जाओ और हम थोड़ा सा एग भी डाल देंगे। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि यार एहसन भाई, आप जैसे मैं ये देखें, ये हमने शू बॉक्स का कवर है, ठीक है, ये साफ़ है, इसी के ऊपर अंडा डालता हूँ मैं। ये जो येलो येलो लगा हुआ है, ये गीलापन, ये उसी अंडे का लास्ट टाइम वाले का है, बट अब ये सूख चुका है तो निशान बन गया खाली। ये मैंने साफ़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, बॉयल्ड एग जो है ना वो डालता हूँ। तो कई लोग कहते हैं यार एहसन भाई, आप फिर वही बात करते हैं, आप गंदी चीज़ों पर डाल देते हैं, आप यूँ क्यों करते हैं आप भाई? मैं एक ट्रे भी ला सकता हूँ, ये ट्रे एक रखी हुई है, ठीक है, इसको भी साफ़ करके इसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बट बात सिर्फ छोटी सी ये है कि मुझे बताओ, फिंचें जो हैं, अगर मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जा सकूँ तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया ले जा कर दिखाऊँ कि रेगिस्तान में फिंचें किस हाल में होती हैं भाई। यार कोई भी जानवर जब गोबर करके चला जाता है ना, अब जानवर पे भी बड़ी बहस हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला कि पता नहीं हाथी ने जो है वो गोबर कर दिया था ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर कई लोगों ने बोला हाथी तो होता ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कोई भी जानवर जब गोबर करके चला जाता है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो जब सूख जाता है, जब वो खुश्क हो जाता है ना, धूप, ज़ाहिर है रेगिस्तानी इलाके भी हैं ऑस्ट्रेलिया में, और फिंचें जो हैं ये रेगिस्तानी बर्ड है। फिंचेस, बजीज़ और कॉकटेल और डव, ये चारों चीज़ें जो है ना रेगिस्तानी हैं। ये धूप में और मट्टी में, रेत में रहती हैं। तो क्या होता है वहाँ पे फिंचों के लिए खुश्क साली होती है, खाने को होता नहीं है कुछ। तो कोई भी जानवर जब गोबर करके जाता है तो तकरीबन अराउंड 1 घंटे के अंदर वो गोबर बिल्कुल जो है ना, कह लें कि पानी वानी सब खत्म हो जाता है, उसमें से सूख जाता है बिल्कुल। जैसे थापियाँ होती हैं ना हमारे गाँव में, जो दीवारों पर टक करके डाल देते हैं, जिसमें खाना वाना पकाते हैं, जिसमें नहीं पकाते, जिसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो थापियाँ, वो फिंचें आके नोच नोच के खा रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचा करें ये है ऐसे है वैसे है भाई, वहाँ बेचारी गोबर खा रही हैं। यहाँ अगर मैं इस पर डाल दूँगा तो इनके लिए तो ईद हो जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैंने क्या किया कि ये छिलका हम इसका उतार रहे हैं, ताकि अंडा जो है ना बेचारा उबालने रखा था, और मेरी आदत ऐसी है कि अंडा उबालने रखते हैं और हम लग जाते हैं अपने किसी ना किसी दूसरे काम में, और फिर बाद में अंडा ही फट जाता है। उबले, जिस पानी में उबल रहा होता है उसी में फट जाता है। सो आज भी ऐसा ही हुआ, हमारी हरकतों की वजह से फट गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्कूल की बात। अच्छा, स्कूल में क्या था, मैं शरारती था, मुझे आपको पता है जिसको परिंदों में इंटरेस्ट होता है वो उसका ध्यान किसी भी एक चीज़ पे नहीं रहता। वो मैं तो बचपन से रिसर्चर की तरह ही काम करता हूँ, रिसर्च करना, देखना, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। तो मैं बड़ा ऑब्जर्वेंट हूँ शुरू से। तो किसी भी एक जगह मुझे बैठने को कह दिया जाए ना कि तूने यहाँ बैठना है, बड़ा मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। मतलब मुझे आप कहते हैं यार तुमने यहाँ बैठना है या तुमने यहाँ बैठ के इंतज़ार करना है। मैं इंटरव्यू देने जाता था ना, तो वेटिंग रूम में बैठाते थे मुझे, मैं टहलने लग जाता था। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती थी आप क्या कर रहे हैं ये? मैं कहता था मैडम मैं क्या बैठा रहा हूँ एक कुर्सी के ऊपर, कब से मतलब 2 घंटे हो गए हैं बैठा हूँ। तो कहती नहीं बाकी सब भी बैठे हैं। तो मैंने कहा ये सब मेरे से नहीं होता, टहल लूँगा तो क्या चला जाएगा, मुझे ये बताएं टहलना मना है, कहीं लिखा हुआ है? तो मैं इस तरह की बहस करता था और वो हंस के कहती नहीं ठीक है आप आराम से वॉक करें। तो बैठ के बंदा वो हो जाता है। मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, आसपास घूमता हूँ, चीज़ें देखता रहता हूँ ऐसे कर, क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, कैसे है। तो बचपन में क्या होता था कि मैं क्या करता था कि सिंधी का पीरियड होता था, तो सिंधी ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज जो है ना, चाहे उर्दू हो, सिंधी हो, इंग्लिश हो, वो सब बच्चों के लिए मुश्किल ही होती है क्योंकि लैंग्वेज हमेशा मुश्किल रहती है। फिर एक तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए भी और मुश्किल लगे। अब जी वो टपाली में मजमून लिखना था, वो लिखा हुआ नहीं था, कौन लिखे, और मिस ने कह दिया खुद से बनाओ। अरे भाई हमें उर्दू ठीक से बोलने नहीं आती, सिंधी में कौन लिखेगा बैठ के, उर्दू लिखने में प्रॉब्लम होती थी। तो वो टीचर भी बड़ी सख्त थी। तो मैं क्या करता था कि हमारे साथ एक दोस्त होती थी, इकरा नाम था उसका, इकरा था, और साथ में 1-2 दोस्त और भी थे हमारे, एक हाफिज़ साहब होते थे और एक कोई नासिर करके एक साहब होते थे, मेरे बचपन की दोस्त थे ये लोग।
तो अच्छा, इकरा जो थी, हम तीनों में वाहिद एक लड़की थी, बाकी हम 3 लड़के थे। तो इकरा जो मेरी दोस्त थी, वो उसकी ख़ास बात ये थी कि हमें कभी उसको देख के लगा नहीं कि ये लड़की है। आप समझ रहे हैं, उसका जो अंदाज़ था ना वो लड़कों जैसे ही था। तो हमें, और हमारे ज़माने में इतने हम लोग जो है ना, मतलब हमारे टाइम पर ना बहुत शराफत थी। हम लोग फ़र्क नहीं करते थे कि यार मैं लड़का हूँ या वो लड़की है। और हमारे टाइम पे पनिशमेंट देने के लिए लड़कियों के बीच में बिठा देती थी टीचर, कि पनिशमेंट दो इसको, लड़कियों में बिठा दो। फिर वो बच्चा घबरा जाता था लड़कियों में बैठ के। हमारे टाइम पे इसको पनिशमेंट कहा जाता था। अच्छा, इकरा जो थी वो बहुत ही कह लें कि बिल्कुल लड़कों की तरह थी। वो हमें लगा ही नहीं भाई कि कोई लड़की है हमारे साथ। मुंह खोल के हंसना, हा 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 हा। तो वो उसका एक अंदाज़ था, और बड़ी तेज़ थी, फ़नी थी, बहुत ज़्यादा शरारती बहुत थी। हम सब में ज़्यादा शरारती वो थी। हम लोग क्या करते थे, जैसे ही सिंधी का पीरियड होता था हम लोग लाइब्रेरी चले जाते थे। अब लाइब्रेरी जाके बैठ गए और वहाँ पे बिला वजह की रिसर्च और बुक पढ़ रहे हैं खोल के, और टाइम गुजार रहे हैं कि जल्दी से पीरियड ओवर हो जाए फिर चले जाएंगे। तो हमारे स्कूल में एक टीचर थी, उनका नाम था फ़रीदा, मिस फ़रीदा नाम था उनका। तो वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। अच्छा, मेरी वालदा का भी सेम ही नाम है। तो वो स्ट्रिक्ट थी स्कूल में। हमारी जो टीचर थी वो स्ट्रिक्ट थी, वो बड़ी सख्ती करती थी, ऐसे नहीं जाओ, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं खड़े हो, फ़ौरन इधर चले जाओ, फ़ौरन क्लास में चले जाओ, ब्रेक के बाद ये करो वो करो। तो बड़ा थोड़ा स्ट्रिक्ट थी वो। तो मैं घर आता था, मेरी अम्मी भी टीचर थी, उनका नाम भी वही। तो मैं कहता था यार, अबे एक फ़रीदा स्कूल में, एक फ़रीदा यहाँ पे, वो वहाँ नहीं छोड़ती है, यहाँ नहीं छोड़ती। तो एक दिन क्या हुआ कि अच्छा, वो मुझ पे ना नज़र रखती थी। नज़र क्यों रखती थी, उनको पता है कि ये सिंधी के पीरियड में ना आगे पीछे निकल जाता है कहीं पे, इसको सिंधी जो है ना समझ में पढ़ने में नहीं आती इसको, या इसको तकलीफ़ होती है कोई ना कोई। उनको मेरी कमज़ोरी पता चल गई कि इसको ये प्रॉब्लम है। और तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी, और मैं था भी शरारती था, जो सच बात है। तो वो मुझे ना, उन्होंने डांटती थी, वो डांटना शुरू कर देती थी, और थोड़ी सख्त मिजाज था उनका। अब वो ना जी, अंडा लग गया मेरे माइक के ऊपर, सॉरी यार। तो वो उन्होंने क्या किया, जब भी मैं निकलूँ तो वो मेरे पीछे पीछे, पास किधर है, मैंने कहा पास इकरा के पास होगा। कह रही है तो तुम बाहर कैसे आ गए। मैंने कहा वो नहीं देती ना, मस्तियाँ कर रही होती, मैं आ जाता हूँ, मैं रोक के बैठा हूँ। जब मैंने बोला रोक के बैठा हूँ, तो वो कहने लगी कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मिस मैं जा रहा हूँ किसी काम से। तो बार बार सवाल जैसे पूछना, मतलब कि स्ट्रिक्टनेस रखना है स्कूल में, तो वो करती थी। अब मैं जब जाऊँ, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, वापस कब आओगे, पास किधर है। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा बहुत अच्छी टीचर है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हम छोटे थे ना, पुरानी बात बता रहा हूँ ना मैं आपको। एक दिन मैं निकला बाहर ना, ऐसे ही टहलते थे कॉरिडोर में, फोर्स का स्कूल था मेरा, बहुत बड़ा स्कूल था वो, चलते चलते ही बंदा पागल हो जाए। बहुत बड़ा स्कूल था, 3 तो ग्राउंड थे उसके अंदर, 3 ग्राउंड स्कूल के अंदर, और एक ग्राउंड स्कूल के सामने बिल्कुल, और सामने ही स्कूल का हॉस्पिटल भी था हमारे, फोर्स का स्कूल था। अब जी मेरी आदत थी सिंधी का पीरियड हो मैं टहलने निकल जाऊँ। मैं चला गया, मैं बाहर निकला और मिस आ गई, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं मिस में पेशाब करने जा रहा हूँ। अब वो परेशान, मतलब उन्होंने पूछा भी ऐसे ना, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं तो पेशाब करने जा रहा हूँ। अब खामोश, आगे से क्या जाहिर से क्या बोले बंदा। तो फिर अच्छा वो भी खामोश, मैं भी खामोश। मैंने कहा नहीं, अगर आपको यकीन नहीं आप किसी को भेज दें, मैं वहीं जाऊँगा, आप किसी से भी चेक करवा लेना, बस मुझे बहुत ज़ोर से आ रहा है। तो उसके बाद से उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया। उसके बाद बोलती नहीं भाई, मुझे भी मौका मिल गया। उसके बाद जब भी कोई पूछता था कहाँ जा रहे हो, मैं तो पेशाब करने जा रहा हूँ। कोई भी, हम लोग ऐसे टहलने, किसी भी काम से निकल जाते थे टहलने के लिए, जब पूछता तो कहाँ जा रहे हो, पेशाब करने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। तो वो फिर जाहिर है आपको रोक भी नहीं सकता ना, वॉशरूम पे कोई क्या रोकेगा। सो गाइज ये देखें, मैंने अंडा डाल दिया फिंचों को, साथ ही साथ हमने फिंचों का अंडा भी बना दिया इनके खाने के लिए, और मैश कर दिया। देखें मैश कैसे किया है मैंने, दिखाना ज़रा मैश कैसे किया है। ये देखें गाइस, हमने मैश कर दिया, और अब फिंचें आएंगी अपने अपने मुताबिक, खाना पीना शुरू कर देंगी। थोड़ा सा गीलम गाला हो गया ये, क्योंकि मेरे हाथ पे आपको पता है ये थोड़ा सा पानी वानी लग गया था, माइक पे भी थोड़ा अंडा लग गया है। सो अभी ये खाएंगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीछे हट जाओ, पॉज करो। सो गाइस ये देखें कैसे पार्टी फोड़ रही हैं ये। इसी सॉफ्ट फूड के ऊपर जो है ब्रीडिंग बूस्टर, सॉरी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी डाली जाती है। मैं इसके ऊपर ब्रीडिंग मल्टीविटामिन भी डाल देता हूँ, जिससे ब्रीड और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन डालनी है इसी सॉफ्ट फूड के ऊपर, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं।
ऑर्डर कैसे करना है, BM लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349 22000045। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।